सुंदर माता यशोदा ने चांदी का बढ़िया सा सुंदर सा रत्नों से जड़ा पलना बनाया है। लाल जी को उसमें सुलाती है। सारी गोपी सुबह सुबह ही आ जाती। कई गोपी तो आधी रात को आधी रात्रि को घर से दौड़ पड़ती, भागना चालू कर देती। तो सास पूछती, अरे बावरी कहाँ जा रही? बोलो कन्हैया को दर्शन करवे जा रही हूँ। पर बाबरी ये कोई दर्शन करवे को समय है? देख तो सही, रात्रि हो रही है। पर गोपी को तू कछु कृष्ण दर्शन की लालसा में कछु याद ही नहीं है, रात है कि दिन है। और आँख खुल गई तो फिर तो पूरी रात्रि बस कब भोर होगी, कब भोर होगी, कब जाऊंगी, कब लाला के दर्शन करूंगी, कब लाला के दर्शन करूंगी। और कोई ना कोई गोपी बहानों करके आती मैया के पास लाला को दर्शन करवे। एक गोपी आई, आकर के बोली, मैया हमारे घर में कछु मेहमान आवे वाले हैं, गोबर को चौका लगानो है, आप आज्ञा दो तो थोड़ो सो गोबर ले जाऊं। मैया बोली, खूब ले जाओ, कोई बाजार से खरीद के थोड़ी ला रहे हैं हम गोबर। 9 लाख गैया हैं, बुतेरो गोबर है, जितनो चाहिए ले जा। बर्तन लाई है? गोपी बोली, ना अब की बार तो कहवे आई हूँ लेने, तो दोबारा आऊंगी। सो 2 बार दर्शन हो जाएंगे ना लाला के, अब की बार तो वह कहवे आई हूँ। मैया बोली, ठीक है लिया। सो गई लेकर के घर में आई, भागी भागी पात्र लेकर के आई। आकर के मैया के आंगन में अपने पात्र में गोबर को भरने लगी। गोबर को भरती जा रही है और भरती भरती नजरें ढूंढ रही है। ये नटखट कन्हैया ना दिखाई दे रहे हो किसी को। सो चारों तरफ नजर घुमा रही। अब जैसे मन ते कोई पुकारे तो ठाकुर जी तो तुरंत आ जाते। भगवान ने कही, अच्छा हमको याद कर रही, सो ही आ गए। सिंदीन पे बैठ करके गोपी को देख रहे हैं। गोपी बोली, कहा घूर के देख रहे हो है? लाला बोले, नो बता, कौन के कहवे ते गोबर लेके जा रही है तू? गोपी बोली, मैया ने कही मोते, मैया ते आज्ञा ले ली मैंने। ठाकुर जी बोले, मैया का अपने मायके तलाई है गोबर जो वो आज्ञा देगी, या घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी थे ने? गोपी बोली, ना जी मालिक जी आप ते तो ना पूछी, पर अब पूछ रही हूँ, ले जाऊं? बोले हाँ ठीक है ले जा। अब गोपी लाला की चिकनी चुपड़ी बातों में खूब बातें हो रही। बातें करते करते गोबर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सोई लाला को देखते देखते इतनो गोबर भर लियो कि अब सर पे उठाए तो उठे नहीं, बागो वजन इतनो बढ़ गयो। सो लाला को इशारों करके कह रही, लाला ने हमारी हेल उचवा दे। आप सब तो जानती होंगे हेल उचवानो, हाँ ब्रजवारे हो पक्के। तो कई बार कथा करते हैं ना तो फिर उनको इसकी पूरी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, हेल क्या बोलते हैं। पर हमारे या ब्रज क्षेत्र से ही हो आप भी तो सब एक ही भाषा है, कोई अलग नहीं है। सो गोपी बोली, लाला हमारी हेल उचवा दे ने। ठाकुर जी बोले, फ्री में नहीं करेंगे कोई काम, पहले बदले में बता कहा देगी। गोपी बोली, लाला अगर तुम हमारी हेल उचवा दोगे ना तो हम तुमको 1 कटोरी माखन उपहार में दे देंगे, बताओ लोगे? सो माखन को नाम सुनते ही तो ये तो फिसल जाते हैं। बोले, देगी पक्का? बोले हाँ ठीक है। ठाकुर जी आए, बाके हेल को सर पे धरवायो। जाते जाते गोपी बोली, लाला एक बार और आ जाऊं लेने? ले आ जा। मैया से पूछी, मैया आ जाऊं? मैया बोली, जितनी बार आनो आ जा, पूछ मत बार बार। सब तो महाराज गोपी को छुट्टी मिल गई। सो गई, जाके गोबर को फेंक कर तुरंत भाग करके आई। फिर गोबर को भर लियो। फिर कन्हैया ते कही, लाला ने हमारे सर पे धरवा दे, हमारी हेल उचवा दे। ठाकुर जी बोले, और कहा देगी? ले जितनी बार तू हेल उचवाएगा उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले, हमको कैसे याद रहेगी कि कितनी बार हेल उचवाई तेरी? गोपी बोली, एक काम कर लेते, जितनी बार तू हमारी हेल उचवाएगो ना, सर पे धरवाएगो, मैं थोड़ो सो वामे ते गोबर की टिकिया लेके तेरे मोढ़े पे लगा दूंगी, और फिर बाद में जाके दोनों बैठ के गिन लेंगे, जितनी तेरी मोढ़े पे गोबर की टिकिया उतनी कटोरी माखन। मंजूर? हाँ मंजूर। तो 2 बार तू लेके गई, ला 2 टिकिया हमारे मोढ़े पे लगा।
सो गोपी ने गोबर की 2 टिकिया लेके लाला के मोड़े पे लगा दी, तीसरी लगाई, चौथी, पांचवी, छठवीं, बार बार लेती लेती गोबर इतनी बार लेकर के गई कि अब तो लाला को सबरो मोड़ो गोबर ते भर गयो। सबरे मोड़े पे गोबर गोबर लगे हुए। मैया डोरे गए, मैया ने देख करके मैया एकदम चिल्लाई, अरे भूत कहाँ ते आ गए? वो भूत ना हूँ मैया, मैं तेरो लाला हूँ। अरे बाबरे तेने यू का हालत बना रखी अपनी शक्ल की, ला तेरो मोड़ो धोवाए दो। लाल जी बोले खबरदार मैया, जो हाथ लगायो सबरो हिसाब बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने हिसाब बना के रखो गोपी ते, नहीं तो गोपी धोखा दे जाएगी। अरे बाबरे पर तो को कहा जरूरत पड़ी माखन लेवे की? बोले मैया देख तू तो है बोरी भारी, तेने तो फ्री फंड में ही दे दियो, ले जा जितना गोबर ले जानो, पर मैया हम हैं बड़े बिजनेसमैन, देखो कोई भी काम मुफ्त में नहीं करेंगे। अभी ते हमने सीख लियो, कोई भी काम करो सुबह को बदले में कछु लियो, तो हमने माखन लियो। अरे बाबरे तेरे घर माखन की कोई कमी है का? तू मुँह पे ले ले। लाला बोले अरे मैया तू ना जाने, घर के माखन में उतनो आनंद नहीं है जितनो गोपी के माखन में आनंद है। घर के माल में उतनो आनंद नहीं जितनो छोरी के माल में आनंद है। सो मैया तू ना जाने, माखन गोपी के हाथ ही पाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी हैं, भाव के भूखे है ना, बात माखन की थोड़ी है। माखन से क्या ठाकुर जी को इतना लेना देना, घर में बहुत है माखन। तो गोपी कोई ना कोई बहाना करती मैया के घर आने के लिए, लाला का दर्शन हो जाए, एक बार लाला के रूप का दर्शन हो जाए। तो ये सब बहाने थे गोपियों के। श्री सुखदेव जी महाराज आगे भगवान की बाल लीलाओं को सुनाते हैं, कैसे भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। 6 दिन के थे तो पूतना आई, भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया। पूतना मन में तो ईर्ष्या का भाव लेके मारने आई है और बाहर से दिखा रही है कि मैं लाला को बधाई देने आई। और भगवान को बस यही छल कपट पसंद नहीं है। अक्सर हमारे हृदय में बहुत पाप होता, पर भगवान के सामने जाके क्या कहते? अरे भगवान हम तो आपके बड़े सीधे साधे भोले भाले भक्त हैं। भगवान तो जानते ना कितना भोला है, भगवान तो अंतर्यामी, उनको सब पता है। इसलिए भगवान के सामने जब जाया जाए ना, तो जैसे हैं वैसे ही जाना चाहिए, ज्यादा बनावटी बन करके नहीं जाना चाहिए। जैसे हैं वैसे भगवान को कह दोगे तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे कि चलो भैया कोई नहीं, पापी है कपटी है पर है तो हमारा। कह तो ये रहा ना कि भगवान जैसा भी हूं आपका, प्रभु जी भले बुरे सब तेरे। सो भगवान ने देखा पूतना आई भी है और आकर के अप्सरा का रूप बना करके लाला को दूध पिला रही है। ठाकुर जी दूध पान करने लगे। दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचा और पूतना जाकर के एक उपवन में गिरी, पूतना का प्राणांत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते पूतना मरी और जब उसका ब्रजवासी ने दाह संस्कार किया ना, तो उसके जो अग्नि दाह संस्कार में प्रज्वलित की गई उससे बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, एक दैत्या के मरने पर उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध किस बात की? तो सुखदेव जी ने हंस करके कहा, रे राजन क्या इतना भी नहीं जानते? हमारे ठाकुर जी जिसको छू भर लेते ना उसका जीवन सुगंध से महक जाता है। भगवान के छूने पर भला ऐसा हो सकता है कि किसी जीव का जीवन दुर्गंध भरा रहे? और वैसे भी पूतना पर तो भगवान ने इतनी कृपा की, यहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी कह रहे हैं हमारी तो गुरु है ये पूतना मौसी, क्योंकि इसी की श्लोक को सुनकर के हमारा मन भागवत जी की ओर आकर्षित हो गया था कि ऐसा कौन है जो मारने वाले को भी अपनी माता पिता जैसी गति दे देता हो। ऐसा दयालु भगवान कौन है भला दुनिया में?
इस पूतना को तो हम बारंबार प्रणाम करते हैं, इसकी कथा सुन करके हमारा मन कृष्ण ने चुरा लिया था। कौन ऐसा दयालु होगा? पूतना के मरणोपरांत विमान आया और पूतना को भगवान के धाम लेकर के जाया गया। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। फिर भगवान का नामकरण हुआ। यदुवंशियों के गुरु जी हैं कुलगुरु गर्गाचार्य जी, श्री गर्ग महर्षि। गर्ग महर्षि ने देखा कि सारी दुनिया आई है लाला के दर्शन करने, हम ही रह गए, हमको भी जाना चाहिए, हम भी भगवान के दर्शन करके आते। तो श्री गर्गाचार्य जी आ गए दर्शन करने। नंद भवन पहुंचे, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। आओ महाराज, कैसे आपका आना पधारना? बोले हमने सुना तुम्हारे घर पुत्र हुआ, बड़ा मन था कि हम भी आके उसका दर्शन कर ले, तो दर्शन करने आए। बोले वाह प्रभु, हमारे तो भाग्य धन हो गए, बिन बुलाए कोई साधु घर आ जाए तो इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता भला? महाराज, पर जब आप आ ही गए हो तो एक छोटा सा काम और करते जाओ। क्या काम? हमारे लाला का और रोहिणी के लाला का, दोनों बालकों का नामकरण कर जाओ, नाम रख जाओ। गर्गाचार्य जी बोले अरे राम राम राम, ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? आप जानते हो ना हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। अगर कंस को ये बात पता लग गई कि हमने आपके बच्चों का नामकरण किया है तो जीने नहीं देगा आपके बच्चों को। वैसे भी बड़ा डरा हुआ है क्योंकि देवकी का 8वां बेटी पुत्री हुई, वो भी हाथ से छूट गई योग माया, और उसने बोल दिया कि तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। सो घबराया, ढूंढ रहा है चारों ओर देवकी के 8वें पुत्र को। हम आपके बच्चों का नामकरण करेंगे तो समझ जाएगा, सोचेगा ये तो देवकी के पुत्र है। नंद बाबा ने कहा नहीं प्रभु, हम पता लगने ही नहीं देंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, बाहर भी किसी को न्योता नहीं देंगे। आप, हम, यशोदा, रोहिणी, बस किसी को खबर नहीं लगेगी। आप चुपचाप छुप करके नामकरण कर जाओ, पर नाम तो आपको ही रखना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। नंद, यशोदा, रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर के आ गई, गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। सामने बैठी तो श्री गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया को कहा, मैया आपका पुत्र बल में बहुत अधिक है, बड़ा बलशाली है, शक्तिशाली है, इसका इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलराम नाम रोहिणी के पुत्र का पड़ा। और यशोदा मैया बोली बाबा हमारे छोरा को नाम धरो कछु। अब गर्ग महर्षि ने जैसे लाला को देखा, कन्हैया को देखा, देख करके बाबा की आंखें बंद होने लगी, समाधि लगने लगी। अब बाबा, यशोदा मैया पहले से ही बड़ी नाराज थी, उन्होंने सोची थी कि हमारे लाला को नाम जब रखा जाएगा तो बड़ो भारी उत्सव करूंगी ब्रज में, पर बाबा ने सबरे प्लानिंग पे पानी फेर दियो। चुपचाप बस 4 लोग बैठ के नामकरण। तो अब मैया को मन तो था ही नहीं, मैया बोलती क्यों बाबा कहा नाम धरेगो मेरे छोरा को, या कि तो आंख ही ना खुल रही। बाबा बोले अरे बाबरी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। ये सिद्ध महात्मा तो है पर ये तो आंख तो यागी बंद है। अरे बाबा बताना मेरे छोरा को कुछ नाम। ऋषि गर्ग महर्षि बोले मैया तेरे छोरा को कहा नाम बताऊं? तेरे लाला को देख के तो मैया मैं अपनो ही नाम भूल गयो। कछु होश नहीं है, तेरो लाला इतनो आकर्षित करने वालों है, ये सबके मन को अपनी ओर खींचने वालों है, सबके मन को चित्त को आकर्षित करेगो या को नाम होगो कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? जो सबके मन को आकर्षित कर ले वो कृष्ण। मैया ने बोली बाबा कहा कही दोबारा बोलियो। बाबा बोले कृष्ण। मैया बोली अरे बाबा कैसो टेढ़ो मेढ़ो नाम धर दियो तेने। कृष्ण कहवे ते जीभ भी 3 जगह ते टेढ़ी है जाए, क नीचे वो गुंडी फिर आदि से फिर न। अरे बाबा
कछु सीधो सो सूधो सो नाम धरते। अब देखो ये माताओं का स्वभाव होता है, चाहे छोरा को कितनों भी बढ़िया नाम धर दे पर मैया अपनी मनमर्जी को एक नाम तो जरूर धरेगी। लड्डू, मेरी गुलाब जामुन, और कछु ना कछु तो नाम धरेगी। सो मैया बोली बाबा तू चाहे कछु भी बोल ले पर मेरो तो यो कनुआ है, मैं तो कनुआ ही कहूंगी। यू कृष्ण वृष्ण मुंह पे ना बोलो जाए। और ब्रजमंडल में सबके अपने अपने नाम है। कन्हैया ते कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे, कोई लाला कहे। सबको जो जो भाव करे सब वावा भावते लाला को नाम पुकारे। सो महाराज नामकरण हुआ श्री ठाकुर जी का। और भी अनेक नाम रखे गए श्री गर्ग महर्षि द्वारा। फिर श्री बालकृष्ण लाल थोड़े थोड़े से आयु बड़ी होती जा रही है। मैया यशोदा बड़ा मन में इच्छा पैदा करती हैं, कब मैया कह कह बोले हो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मोते मैया के हो बलदाऊ सो भैया भैया, कब अपने बाबा को बाबा के हो। सो ऐसो भाव रख के ब्रज में खूब ठाकुर जी के आयु वृद्धि की कामना करी जाती है। लाल जी बड़े भी हो रहे, चलना सीखते, बोलना सीखते, घर से निकलना सीखते, घर से बाहर जाते हैं। और बाहर जाते हैं तो ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं ये सारी ब्रज की गोपियां मन ही मन ठाकुर जी को न्योता देती हैं, मन ही मन ठाकुर जी को निमंत्रण देती है कि हे प्रभु आप हमारे घर आइए, हमारे घर आकर के हमको दर्शन दीजिए। अब जाने को तो हम नंद महल जा कर के दर्शन कराए, पर जो आनंद प्रभु आपके हमारे घर में आने में होगा तो वो आनंद तो अलग ही है। आप हमारे घर आओगे तो श्री ठाकुर जी बोले तो श्री ठाकुर जी से गोपी कहती हैं आप हमारे घर पधारो। अच्छा तो आप जितने यहाँ बैठे हो आप सबन के घर में ठाकुर जी आए कभी? हाँ के ना? अरे बोल दो, एकादशी तो कल है, आज थोड़ी है। आए कि ना आए? आए? वाह, कब आए हैं? रोज आते हैं क्या? देखो ठाकुर जी तो आने को तैयार हैं सबके हृदय में, सबके घरों में। पर ठाकुर जी कहते कोई गांव का सरपंच भी हमारे घर आए ना तो आदमी पहले घर की पूरी साफ सफाई करेगा, तैयारी करेगा, उनके लिए कुछ ठंडा गर्म खाने पीने के लिए कुछ रखेगा, तैयारी करता है। पर हम ठाकुर जी के आने की तैयारी नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। तो एक सखी कहती है कि हम आपको अपने घर बुला रहे पर ऐसे ही नहीं बुला रहे, हमने सबरी तैयारी कर रखी है। और तैयारी क्या क्या कर रखी है गोपी ने, वो गोपी अपने हृदय के भाव से बताती है। आप सब भी ठाकुर जी से कहिए कि हे प्रभु हमारी भक्ति इतनी बढ़ाओ, हमारे मन का भाव इतना बढ़ाओ, हमारा प्रेम इतना बढ़ाओ कि हमारे हृदय में और हमारे घर में आपका आगमन हुआ, आपका निवास हुआ। तो गोपी गाती है, सब भाव से गाए। मेरे घर आना सवरिया, गोपी अपनी सारी तैयारी का ब्यौरा दे रही है कि खाने के लिए दूध दही खिलाऊंगी, सुलाने के लिए सुंदर सेज बिछाऊंगी, आपकी मधुर मधुर तान बांसुरी की वेणु की श्रवण करूंगी। और अंत में कहती है कि दिल में बसाऊं, आप आओगे तो भले आप चले जाएं, अंतर्ध्यान हो जाएं, लेकिन मेरे हृदय में मैं आपको सदा सर्वदा बसा के रखूंगी, ताकि सहज कटेगी उमरिया। जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी होते उसकी उमरिया सहज मतलब
बड़े आनंद से कटते, क्योंकि ठाकुर जी का नाम है ना आनंद कंद भगवान। आनंद कंद भगवान तो हृदय में आएंगे तो जीवन फिर आनंद से बीतेगा। इसलिए हे प्रभु आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे घर में आए, ऐसा भाव गोपी अर्पित करती है। भगवान सबके भावों को स्वीकार करके कभी किसी गोपी के घर जाके मस्ती करते हैं, लीला करते, कभी किसी गोपी के घर लीला करते हैं। प्रभु की लीला ऐसे निरंतर ब्रज में तब भी चलती थी, आज भी चलती है। आज भी भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला ऐसी कर देते जिससे एहसास होता है कि श्री ठाकुर जी आज भी ब्रजधाम में लीलाएं कर रहे हैं। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान अब जब घर से निकल पड़े तो शिकायतें भी आने लगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं कांड कराते कि गोपी आके फिर मैया को कहती वत्सान मुंचत क्वचिद समये क्रोश संजात हाशः। मैया को आके सारी गोपी शिकायत करती, मैया बछड़ों को खोल देता है, कभी मैया दूध की मटकी फोड़ देता है, और मैया कहती अगर ये शरारत करता तो डांट लगा दिया करो। तो गोपी कहती है मैया हमने वो भी करके देख लिया, पर जब हम डांट लगाती है ना तो ये हंस जाता है और इसकी हंसी देख करके हमारा गुस्सा फुर्र हो जाता है। क्रोश संजात हाश, इसकी हंसी को देख करके कहाँ गुस्सा ठहरने वाला। हंसी है ही इतनी मधुर, हसीतम मधुरम, इतनी सुंदर ठाकुर जी की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने इस सुंदर भगवान की मुस्कुराहट को देख लिया फिर उसको कुछ देखना बचता नहीं, तो क्रोध तो क्या ही बड़ा विषय है। तो मैया उपाय बताती है, गोपी कहती है मैया हमने सबरे उपाय कर रखे पर तेरो छोरा तो मैया बड़ो शैतान बड़ो उधम करे। एक तरफ मैया शिकायत सुन के गुस्सा भी है रही हो, भीतर शिकायत सुन सुन के मन में बड़ी हंस भी रही है। अच्छो ऐसो करे लाला, ऐसो उधम मचावे, बड़ी भीतर ही मनी मन प्रसन्न भी है रही है। रोज शिकायतें आती, अब तो सारे ब्रज में एक ही चर्चा बची है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां देखो जिधर देखो सबके मुंह पर जबान पर बस एक ही बात रहती, कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा, कृष्ण सपने में आया, कृष्ण ये किया। सारा ब्रजमंडल कृष्ण में हो गया। फिर सुखदेव जी कहते एक दिन जमुना किनारे लाला बैठे हैं और बैठे बैठे जमुना के किनारे पे बड़े बड़े माटी के डलान को अपने मोड़े में रखते जा रहे हैं। सो ग्वाल बाल भागे भागे आए, यशोदा मैया को शिकायत करवे, मैया अरियो मैया देख, यशोदा मैया तेरो छोरा देख माटी खाए रहे हो यमुना जी के घाट पे। मैया बोली कहा माटी खाए रहे हो? अरे लाला दूध दही को कबहू न नाटी, फिर लाला क्यों खाई माटी। अरे ये सारे ब्रज में तेने वैसे ही मेरी नाक कटवा रखी है, राजा को छोरा है के या ब्रजमंडल के अधिपति नंद बाबा को लाला है के तू चोरी करवे जाए और अब तो तेने और नाक कटवा दी। बता माटी खाए रहे हो, तेरे घर में कुछ कमी है का दूध दही की खावे की? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ये सबरे के सबरे झूठा हैं, एक नंबर के ये सबरे झूठ बोल रहे हैं। ये मैया मोते चिड़े दिन भर तो चिड़ावें कि तू मैया को लाला ना है, तू मैया को लाना ना, मैया गोरी बाबा गोरे तू कहाँ ते कारो है गयो। सबरे चिड़ावें कि तू मैया बाबा को लाला ना है, तो ये बाबा मैया मेला में ते लेके आए आधी रोटी दे के। सो मैया ये चिड़े सबरे ग्वाल बाल मोते। मैया बोली अच्छो ग्वाल बाल चिड़े तो तेरे भैया दाऊ दादा ते पूछू? बोले खबरदार वाको तो कतई नाम मत लीजो। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, ये तो मैया पक्को दुश्मन है मेरो। मैया मैं जाऊं तू तो जाने मेरो कलेजा कैसे छोटो सो बालक को है। मैं जाऊं मैया गैया बाहर वन में घूमने खेलने फिरने और पीछे ते दाऊ भैया आवे और आकर के जोड़ते मुंह को डरावे, हवा आ गयो हवा आ गयो। मैया मेरी तो जान एकदम अटक जाए हवा को नाम सुन के।
मैया या की तो बात तू बिल्कुल ही मत मानी। अच्छो ग्वाल वालन की नहीं मानू, दाऊ दादा की न मानू, तो कौन की मानू? सांचाधारी तू ही हरिश्चंद्र राजा पधारे हैं का मेरे घर में? सत्यवादी बोले हाँ मैया मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। मैया तो यकीन ना हो तो मोड़ो खोल के दिखा दूंगा। अब ठाकुर जी ने बोली, सोची ने कम जोरदारी ते बोलेंगे कि मोड़ो खोल के दिखा देंगे तो मैया को बिना मोड़ो खोले ही विश्वास है जाएगा कि अरे जब इतना कह रहे हो तो झूठ थोड़ी बोलेगो। पर मैया भी आज एकदम अड़ी वही, बोले ठीक है दिखा मोड़ो खोल के। लाला बोले मुंह पे विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो बहुत है पर तेरी चतुरता भी जानू मैं, तो आज तो मोड़ो खोल के दिखाना पड़ेगा। बोले मैया देख लीजो फिर आपको परिणाम बड़ो भयानक होगो, फिर मुँह मत कीजो। बोले का परिणाम होगो? मुझे पतो चल जाएगी तेरे मोड़े में माटी होगी तो तेने माटी खाई। अच्छो मैया देखेगी पक्का? हाँ देखूंगी, दिखा। तो ले मैया देख। और श्री लाल जी ने अपनो मुखमंडल खोलो और जैसे मुंह को खोलो यशोदा मैया को सामने दर्शन भयो। कहा दर्शन भयो? लाला के मुख में बड़े बड़े ब्रह्मांड घूम रहे हैं, चांद तारे सूर्य सारे मुखमंडल में मैया को ब्रह्मांड को दर्शन हुए। ठाकुर जी की सृष्टि बड़ी विचित्र है। ये हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, ऐसी अनेक अनेक धरती हैं, अनेक पृथ्वी हैं ऐसी जिस पर जीव रहते और सबको ये लगता हमारी अकेली पृथ्वी है। जो सूर्य चंद्रमा में दिख रहा हमें लगता एक ही है, पर ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। कितने बड़े बड़े धरती से कई कई हजारों गुना बड़े बड़े ग्रह हैं। वो सब ठाकुर जी की लीला है। इस लीला को समझना आसान नहीं है। श्री लाल जी के मुख में ब्रह्मांड को देख करके मैया एकदम आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई, डर गई मैया। डर काय बात से गई? ले ये तो कोई लगता है कोई बड़े भगवान का अवतार है, और हमने तो इस कन्हैया के साथ खूब इसको डांट भी लगाई है, इसका कान भी पकड़ा, इसको डंडी भी दिखाई है, खूब डांट फटकार के बात करी, और ये तो भगवान है। अरे भैया हमसे तो गलती हो गई। यशोदा मैया हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई भगवान के सामने, हे ठाकुर जी हमको क्षमा कर दो। ठाकुर जी बोले नाना मैया, या ताई थोड़ी हमने मोड़े में ब्रह्मांड दिखायो तो के तू हमको बेटा छोड़ के भगवान मानने लग जाए। हमको तो मैया जब तू बेटा माने वही में आनंद आवे, भगवान बनने में काम मजा है। वैसे भी भगवान की दुर्दशा तो बड़ी बुरी है आजकल। घर में जा कर के देखो बेचारे एक अलमारी में ठसे बैठे हैं, एक आध भगवान और नहीं 10-10 भगवान और रखते हैं। जहाँ चले गए, हरिद्वार गए तो वहाँ शंकर जी ले आए, वृंदावन गए लड्डू गोपाल जी ले आए, जहाँ जो मिल जाए सो ही ले आते हैं। वैष्णो देवी गए देवी मैया उठा लाए। सबरे घर में सबरे मंदिर में ऐसे जैसे कोई भगवानों की कोई दुकान लगा रखी हो, और फिर वैसे और करते। एक भैया हमारे पास आए कल सुन रहे हैं यहाँ, तो बोले हमारे ठाकुर जी में पहले बड़ी रुचि थी गोपाल जी में, तो फिर हमारी वो परीक्षा ज्यादा लेने लगे तो हमने बदल दिए, तो हम शंकर जी को ले आए। अब बताओ लो जी, काम बने तो ठीक, नहीं तो कमी थोड़ी है। 33 करोड़ है, कोई सा भी चुन लेंगे। एक तो सुविधा भी तो भगवान ने इतनी दे दी, 33 करोड़ दे दिए। ये ना सुन रहा तो वो सुन लेगा, वो ना सुन रहा तो वो सुन लेगा। नहीं, कैसे होनी चाहिए ठाकुर जी की सेवा? ठाकुर जी की सेवा ऐसी हो, घर में मंदिर सबके घर में होता है, सुबह शाम आरती पूजा भी सबके घर होती है, पर उसको बड़े लाड से प्यार से करना चाहिए। मन लगा करके ठाकुर जी रखो अपने घर में, ठाकुर जी की सेवा करो, उनका साज श्रृंगार करो, उनको भोग लगाओ। घर में जो भोजन पा रहे हो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर स्वयं खाओ। साफ सफाई रखो, ये नहीं वहीं चनौरी पड़ी, वहीं मिश्री चिपचिपा रही, उस पे चींटी लग रही, मक्खी लग रही, वहीं अगरबत्ती की राख पड़ी है,
महीना भर न झाड़ते न पोंछते, ऐसे नहीं। जितना आप अपने लिए बढ़िया रहना खाना पीना चाहते हो वैसे ठाकुर जी के साथ करो। जन्मदिन आ रहा उनका, मतलब साधारण भाषा में जन्मदिन बोलते हैं, ठाकुर जी अवतार जन्माष्टमी को लेंगे। जन्माष्टमी की तैयारी करो। ठाकुर जी को क्या क्या पसंद है वो खिलाएंगे बना बना के। सुंदर नए नए कपड़ा, अब घर में बच्चे का जन्मदिन होता तो करते नहीं तैयारी, बेटा के लिए बढ़िया नया कपड़ा लेके आएंगे शहर जाके, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे, खीर पुआ बनाएंगे। सो ठाकुर जी के लिए भी करना चाहिए, तैयारी करो। जैसे होली दिवाली पे तैयारी करते घर साफ करो, तो जन्माष्टमी से बड़ा त्योहार क्या होगा। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र लाओ, श्रृंगार लाओ। बहुत जरूरी नहीं कि आपको पैसा ही खर्च करके करना है, लेकिन मन में भाव रखो रोज साधारण भोजन बना रहे हो, जन्माष्टमी को आज ठाकुर जी को हम बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, जो उनका भाव करेगा। जो उत्सव होता है वो उत्सव मनाना चाहिए। सावन आया ठाकुर जी को झूला झुलाओ, ग्रीष्म ऋतु आई ठाकुर जी को नैया नौका में भ्रमण कराओ। ये उत्सव करने से होता क्या, बोले उत्सव करने से हमारे ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि मूर्ति नहीं है, ये हमारे अपने ठाकुर हैं, हमारे अपने प्राण हैं, उनमें प्राण है, ये भाव प्रकट हो जाता बस। केवल भगवान को भगवान मानने से रस नहीं बढ़ेगा, रस बढ़ाने के लिए तो ये सब भाव मन में होने चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया देख करके घबरा के एकदम लाला के हाथ जोड़ने लगी। ठाकुर जी ने तुरंत योग माया से कहा कि नहीं, मैया के बुद्धि से ये जो मैया ने अभी देखा ये सब भुलवा दो, क्योंकि हमने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन इसलिए नहीं कराया कि मैया हमको भगवान मानने लगे। सो भुला दिया और यशोदा मैया लाला को फिर से अपना बालक समझने लगी और बालक समझ के बालक जैसा व्यवहार करने लगी।